प्रदेश कमेटी जिला शहर एवं ब्लॉक कमेटी को भंग किया है और साथ ही नई प्रदेश कमेटी का भी गठन किया जाएगा। संगठन को मजबूत करने के लिए कमेटी को भंग किया गया है। नए लोगों को कमेटी में मौका मिलेगा। तो बूथ से लेकर प्रदेश कमेटी तक नए सिरे से इसका गठन होगा। बता दें कि यूपी में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए नई कमेटी का गठन किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निर्देश पर यह पत्र जारी हुआ है। और सीमा हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीमा, इस कदम को कैसे देखा जाए? कांग्रेस के इस कदम को देखिए, अब कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि जो प्रदेश स्तर के साथ साथ जो जिला स्तर की कमेटियां हैं सभी को भंग किया जा रहा है। क्या कुछ देखा जाए, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस लगातार आने वाले समय को लेकर चुनावी तैयारियां करती हुई नजर आ रही है और अब खड़गे ने पत्र जारी कर दिया है कि सभी कमेटियों को फिलहाल खारिज किया जाएगा। देखिए, पूरा जो ताना बाना बुना जा रहा है वो 2027 के चुनाव को लेकर बुना जा रहा है। 2024 के जो चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस को महज 6 सीटें जीतनी पड़ी थी। हालांकि 17 सीटें समाजवादी पार्टी ने वह कांग्रेस पार्टी को दिया था अपने गठबंधन के हिस्से में, और उसमें से 6 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत पाई थी और 37 सीटें समाजवादी पार्टी जीती थी। अभी फिर उसके बाद उपचुनाव हुए। उपचुनाव में 2 सीटें बहुजन समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को ऑफर किया, लेकिन वो ऐसी सीटें कहा जा रहा था, दी जा रही थी जो जीतने लायक नहीं थी। खैर सीट और गाजियाबाद सीट तो कांग्रेस ने इसको लेने से मना कर दिया। कहा सब सीटों पे आप ही लड़ लो और हम आपका समर्थन करेंगे। लेकिन हालात क्योंकि बदल रहे हैं, 2027 का चुनाव आ रहा है, ऐसे में कांग्रेस को जमीन पे अपने आप को खुद को मजबूत करना पड़ेगा। अजय राय प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। उन्होंने 24 में चुनाव लड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने और चुनाव अच्छा लड़ा। जितने मार्जिन से वो कभी जीतते थे उससे कम मार्जिन से प्रधानमंत्री चुनाव जीते और कांग्रेस पार्टी के 6 सांसद भी बन गए। ऐसे में अब कांग्रेसियों के हौसले और बुलंद करने के लिए ये कमेटी का गठन अब किया जाएगा। ये कमेटी इसीलिए भंग की गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के हैं, उन्होंने निर्देश दिया और केसी वेणुगोपाल जो कि सचिव हैं, उन्होंने ये चिट्ठी जारी की महासचिव ने, और पूरी कमेटी को भंग कर दिया गया। अब नए सिरे से कमेटी का गठन होगा, नए लोगों को मौका मिलेगा। बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक नए लोग आएंगे, ऊर्जावान लोग आएंगे। और खबरें तो ये भी आ रही कि बीच बीच में ये जो कमेटी थी इसमें कांग्रेस के जो नेता थे, जो कार्यकर्ता थे, ये सुस्त रहे, ये काम अच्छे से नहीं कर पाए। इनकी सुस्ती भी कहीं ना कहीं कमेटी को भंग करने के लिए जो है वो की गई है कि कमेटी भंग कर दी जाए, ताकि नए चेहरों को, नए लोगों को और ऊर्जा के साथ जो है वो कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए आगे लाया जा सके। क्योंकि सर पे 27 के चुनाव हैं, उससे पहले जो है वो अभी पंचायत चुनाव होने हैं, प्रधानी के चुनाव होने हैं, जिला पंचायत का चुनाव होना है। तो चुनाव अभी कई एक लगे हैं। अगर अभी से मजबूत नहीं करेंगे पार्टी को तो फिर जाहिर है कि आने वाले समय में फिर दिक्कत का सामना कांग्रेस को करना पड़ेगा। इसलिए अब नई कमेटी का गठन होगा, ऊर्जावान लोग आएंगे, नए चेहरे आएंगे और उसके हिसाब से जो है वो कांग्रेस आगे बढ़ेगी। ठीक है सीमा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। और आगे बढ़ती खबर रामपुर से है, जहां पर अनियंत्रित 112